आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन को। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म समझते हैं। वैक्सीनेशन बनती कैसे है? ये बेसिकली वैक्सीनेशन एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। ऐसा आर्टिफिशियल मेथड हम यूज़ करते हैं जो क्या करता है, हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। और इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का होता है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, दूसरी सेलुलर इम्यूनिटी होती है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो क्या बॉडी में बी सेल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो आपके पास क्या होती है, सेलुलर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, वो टी सेल प्रोड्यूस करती है। इन दोनों का मकसद क्या होता है? इन दोनों का मकसद ये होता है पैथोजन को किल कर देते हैं जो आपकी बॉडी पे अटैक करता है। देखिए आर्टिफिशियल मेथड में किस तरह कौन सी वैक्सीनेशन मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 1, इसमें हम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, तो ऐसे वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में क्या हो, इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। थर्ड, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टॉक्सिन्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, हम एंटीजन के सब यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं एंटीजन वैक्सीनेशन बनाने के लिए, एंटीजन के सब यूनिट्स को। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली तमाम इन यूज़ करने का मकसद क्या होता है, ये ताकि ये बॉडी में क्या होगा, पैथोजेनिटी, यानी बॉडी में क्या होगा, पैथोजेनिटी कॉज करे, पैथोजेंस डिजीज़ कॉज करे, इंक्रीज, ये बॉडी में क्या करें, इंक्रीज पैथोजेनिटी, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट हो, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या हो, आपकी बॉडी में क्या होगा, मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो, एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, और बॉडी में मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो। जबकि आपकी बॉडी में एंटीजन अटैक करे, लेकिन आपकी बॉडी में पहले ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होगी। इसका मकसद ये होता है वैक्सीनेशन का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन में हम यूज़ क्या करते हैं, हम इसमें वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। ऐसा वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी रेंडर्ड नॉन पैथोजेनिक रेंडर्ड नॉन पैथोजेनिक का मतलब होता है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी पैथोजेनिटी कॉज करने की एबिलिटी को लूज़ कर चुका हो, यानी कोई भी डिजीज़ कॉज ना कर सकता, लेकिन उसके पास दूसरी क्या हो, उसके पास रेप्लिकेशन की पावर मौजूद होती है। वो डिजीज़ तो कॉज नहीं कर सकता, लूज इट्स पैथोजेनिटी, लेकिन वो आप जब होस्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं वो उसके अंदर ग्रो कर सकता है। तो ये हम मेथड को यूज़ करते हैं लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन में। इसको मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी आपको साइड में डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। मतलब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी उसकी पैथोजेनिटी अपनी लूज़ कर चुका हो, डिसीज़ नहीं कॉज कर सकता, लेकिन ग्रो कर सकता है। ग्रो कर सकता है कहाँ पे, होस्ट के अंदर ग्रो कर सकता है। और इसका मेन मकसद क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये अपनी पैथोजेनिटी को लूज़ कर चुका है लेकिन ग्रो करेगा इम्यून सिस्टम में, तो इसको जो बॉडी होगी एज अ एंटीजन ही लेगी। बॉडी इसको क्या करेगी, ये रेप्लिकेशन की पावर मौजूद है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो इसकी पैथोजेनिटी तो लूज़ है लेकिन रेप्लिकेशन की पावर मौजूद है, इसकी वजह से क्या बॉडी क्या लेगी, इसे एज ए एंटीजन ही लेगी, जिसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। अब देखें मीज़ल, मम्स और बेला और वर्सुला की जो वैक्सीन है, हम एच आई वी वाले पेशेंट्स को क्यों देते हैं। आपको पता है एच आई वी वाला पेशेंट होता है वो क्या होता है, इम्यूनो डेफिशिएंट होता है, यानी उसकी इम्यूनिटी लो होती है। क्यों, तब कब देंगे, जब CD4 यानी टी हेल्पर सेल का काउंट कितना मोर देन 200 हो, तब हम मीज़ल, मम्स और बेला और वर्सिला की वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन अगर इसका टी हेल्पर सेल का काउंट लेस देन 200 है, तो मीज़ल, मम्स और बेला और वर्सुला उल्टा क्या कर देंगे, इसमें HIV पेशेंट में ये डिजीज़ कर देंगी। ये इसका नुकसान है। तो हमेशा आपने मीज़ल, मम्स और बेला वर्सिला की जो वैक्सीन है कब देनी है, जब HIV वाले पेशेंट्स का CD4 लेबॉर्ट्री में मोर देन 200 होगा, तब हमने इसको वैक्सीन देनी है, ताकि ये HIV वाले पेशेंट में पहले ही इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद हों। लेकिन अगर लेस देन 200 होगा तो ये क्या करेंगे, उल्टा HIV वाले पेशेंट्स में डिजीज़ कॉज कर देंगी। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसान क्या हैं, यानी फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वैक्सीन के, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे, हाँ जी, देखिए इसको रिमूव करते हैं। आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोस का मतलब क्या है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए इसका बेनिफिट ये है कि आप ये सेलुलर और ह्यूमरल रिस्पॉन्स दोनों तरह की एक्टिवेट करेगी, रिस्पॉन्स को दोनों तरह की एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगी, इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और लाइफ लॉन्ग होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स का मतलब क्या होता है, इसका नुकसान क्या है।
देखिए, आपको मैंने इसका बेनिफिट तो बता दिया। अब कौन का मतलब क्या है, डेंजरस इफेक्ट कौन से हैं। इसका मतलब ये होता है जब हम अगर आप देखें एक पेशेंट है, उसको आप पोलियो की वैक्सीन देते हैं, लगाते हैं, लेकिन उल्टा क्या होता है, उसको पोलियो से बचाने के बजाय उस पेशेंट को पोलियो हो जाता है। ये उसका बेनिफिट है, क्योंकि ये रिवर्ट हो जाता है, रिवर्ट टू वायलेंट फॉर्म। तो इसके डेंजरस इफेक्ट में ये आता है। लाइव एटेन्यूएटिव वैक्सीन की वजह से क्या होगा, डिजीज़ को बचाने की निस्बत क्या होगा, उस डिजीज़ को ही करवा देता है। देखें, आप देखें HIV वाले पेशेंट की एग्जांपल दूसरी ले लेते हैं। देखिए, मिज़ल मम्स रुबेला की, जब HIV वाले पेशेंट्स को हम मिज़ल मम्स रुबेला या वर्सूला की वैक्सीन देते हैं, उल्टा ये उसको बचाने की, वर्सीला, मिज़ल मम्स और वर्सीला से बचाने की निस्बत क्या करेगी, ये HIV वाले पेशेंट में उल्टा डिजीज़ कॉज कर देगी। ये क्या आ जाते हैं, ये लाइव एटेन्यूएटिव वैक्सीन के कॉन्स में आ जाता है, यानी उल्टा डिजीज़ ही पेशेंट में कॉज कर देती है। इसकी वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ पे होते हैं, प्रेगनेंसी और इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को हम इसमें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, उनमें हम नहीं दे सकते। जबकि इसकी एग्जाम्पल की तरफ आए, कौन कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में आती हैं। इसका जो नमूनिक है वो है हमारे पास, अटेंशन टीचर प्लीज़ वैक्सीनेट स्मॉल ब्यूटीफुल यंग इन्फेंट्स विथ मीजल मम्स रूबेला रूटीनली। देखें, अटेंशन टीचर प्लीज़ वैक्सीनेट स्मॉल ब्यूटीफुल यंग इन्फेंट विद MMR रूटीनली। ये इसकी एग्जांपल का नमूनिक है। अटेंशन से मतलब क्या, आपका अडीनो वायरस है। अडीनो वायरस हम यूज़ करते हैं मिलिट्री वालों में हम यूज़ करते हैं। मिलिट्री के जो रिक्रूट्स होते हैं उनको अडीनो वायरस की वैक्सीन देते हैं। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। टी से टाइफाइड है। टाइफाइड की कौन सी, TY21A ऑरल फॉर्म। ये क्या, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। थर्ड पे पी से आपके पास क्या आता है, पोलियो की। पोलियो की कौन सी टाइप है, सेबिन है। बी से वर्सूला आपके पास है, स्मॉल से स्मॉल पॉक्स। बी से आपके पास क्या है, BCG, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा आपके पास है। आई से इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा। M से आपको पता है मीजल मम्स रुबेला है, और R से रोटा वायरस। ये तमाम एग्जांपल है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, यहाँ पे लिखा हुआ है।